गणेश जी की जन्म कथा और उनकी बुद्धिमानी हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत, जहां शांति थी, देवताओं की गूंज थी और बर्फ से ढके शिखर चमक रहे थे। यहीं भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती अपने महल के अंदर स्नान की तैयारी कर रही थीं। वे सोच रही थीं, जब भी मैं स्नान करती हूँ, शिव जी या उनके गण आ जाते हैं। यह अच्छा नहीं लगता। काश मेरे पास कोई ऐसा हो जो द्वार की रक्षा करे और मेरी आज्ञा का पालन करे। उन्होंने अपने शरीर से उपटन निकाला और उससे मिट्टी जैसी आकृति बनानी शुरू की। धीरे धीरे एक सुंदर और गोल-मटोल बालक की मूर्ति बन गई। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए प्राण मंत्र फूंका और कहा, जीवित हो जा मेरे पुत्र। वो मूर्ति तुरंत ही जीवित बालक बन गई। उसके आंखों में चमक थी, चेहरा मासूम था, पर स्वभाव दृढ़ था। पार्वती जी बोली, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। आज से तुम मेरी रक्षा करोगे। अभी तुम द्वार पर खड़े होकर ध्यान रखना। जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी अंदर न आए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। थोड़ी देर बाद भगवान शिव गुफा से लौटे। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और गले में नाक लहरा रहा था। वे सीधे पार्वती जी के कक्ष की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े गणेश जी ने तुरंत हाथ फैलाकर कहा, रुक जाइए, माता स्नान कर रही हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि कोई भी अंदर न जाए। शिव जी आश्चर्य से बोले, बालक, मैं स्वयं इस कक्ष का स्वामी हूँ। मैं पार्वती से मिलने जा रहा हूँ। हट जाओ। गणेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी हो या देवता, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माता का आदेश है। जब तक माता अनुमति न दें, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी की आंखें लाल हो उठीं। अरे, तुम मेरे घर में मुझे ही रोक रहे हो? गणेश जी भी उतने ही दृढ़ थे। हाँ, क्योंकि मैं माता का पुत्र हूँ और उनका पहरेदार भी। जब तक वे स्नान पूरा न करें, कोई प्रवेश नहीं करेगा। शिव जी ने अपने गणों को बुलाया, नंदी, भृंगी और अन्य। उन्होंने कहा, इस बालक को हटाओ, मुझे अंदर जाना है। नंदी और गण आगे बढ़े, पर गणेश जी ने अपनी गदा घुमाई और सबको पीछे धकेल दिया। उनकी वीरता देखकर शिवगण हैरान रह गए। गणेश जी बोले, मुझे मात्राज्ञा से कोई विचलित नहीं कर सकता। शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल का संधान किया। अगर तुम हटे नहीं तो परिणाम भयंकर होगा। गणेश जी ने निडर होकर उत्तर दिया, स्वामी, प्राण चले जाएं तो जाए, पर माता का आदेश मैं नहीं तोड़ूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। शिव जी के गण और छोटे गणेश जी में भीषण संघर्ष हुआ, परंतु अकेले गणेश जी सब पर भारी पड़ गए। अंततः शिव जी ने त्रिशूल उठाकर एक ही वार में गणेश जी का सिर काट दिया। बालक भूमि पर निश्चल हो गया। जब पार्वती जी बाहर आईं और अपने पुत्र का शरीर देखा, तो उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। वे चीख उठीं, शिव, आपने मेरे पुत्र का वध क्यों किया? यह मेरा ही अंश था। यदि इसे तुरंत जीवित न किया गया, तो मैं अपने क्रोध से ब्रह्मांड को जला दूंगी। उनका क्रोध इतना भयानक था कि धरती डोलने लगी। देवताओं के लोक हिल उठे। सब देवता भयभीत होकर शिव जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, माता पार्वती का क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जो भी पहला जीव मिले उसका सिर काट कर लाओ। गण दौड़े और उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। उन्होंने उसका सिर काटकर शिव जी के पास लाकर रखा। शिव जी ने योग बल से उस सिर को बालक के धड़ पर जोड़ दिया। कुछ ही पलों में गणेश जी जीवित हो उठे। उनकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। मुख पर हाथी जैसा स्वरूप था और चेहरे पर मासूम मुस्कान लौट आई थी। पार्वती जी ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और आंसुओं से उनका माथा भिगो दिया। अब सारे देवता वहां आए और बोले, हे गणेश, तुम असाधारण वीर और आज्ञाकारी पुत्र हो। तुम्हारे बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। जहां भी विघ्न होगा, वहां तुम उसकी रक्षा करोगे। विष्णु जी बोले, हे गणेश, संसार में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। विवाह, यज्ञ, उत्सव, हर शुभ कार्य में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं।
कुछ समय बाद देवताओं ने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही। एक बार नारद जी ने शिव पार्वती से कहा, आपके दोनों पुत्र बहुत वीर और बुद्धिमान हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। पार्वती जी ने पूछा, कैसी परीक्षा? नारद जी बोले, जो पूरे संसार का 3 बार परिक्रमा पहले करेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर उड़ चले। गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन तो धीमा मूषक चूहा है, मैं भला कार्तिकेय से कैसे जीतूं? फिर गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव के चरणों की परिक्रमा 3 बार कर ली। सब देवता आश्चर्यचकित हो गए। गणेश जी बोले, माता और पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, उनकी परिक्रमा ही संसार की परिक्रमा के समान है। सबने उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। नारद जी बोले, निस्संदेह गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। आज्ञा पालन का महत्व गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। धैर्य और बुद्धि, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, बुद्धि और संयम से उसका समाधान होता है। माता पिता का स्थान, माता पिता ही हमारे लिए सबसे बड़ा संसार है। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता, सर्वप्रथम पूज्य और बुद्धि के देवता माना जाने लगा।